इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की प्रक्रिया चालू है, जहां पर शिक्षक पूरा जोर शोर से आवेदन करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन बता दें कि यहाँ पर एक ने आपका बहुत से ऐसे आपका परेशानी सामने आ रहा है जो शिक्षकों के लिए आपका चिंता का सबब बन गया है, और एक ने आपका बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जहां से ये पता एकदम चल रहा है कि उनको भी अभी भी मनचाहा आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका नहीं मिलने का काम हो रहा है। साथ में ही कौन कौन से ऐसे शिक्षक है जिनको आपका इस ट्रांसफर की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, और उनके पास अब इसके लिए क्या ऑप्शन बचा है, और किस तरीका से अब वो अपना ट्रांसफर ले सकते हैं, और साथ में ही जितने भी आपका नवनियुक्त आपका एचएम और एसटी है उसके लिए क्या प्रक्रिया है, वो आपका कब से अपना आवेदन कर सकते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट आपका ट्रांसफर के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। बात करने जा रहा है कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में, जहां पर इसके लिए आपका बहुत सारे जो आपका प्रॉब्लम्स है वो सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि यह प्रक्रिया आपका शुरू हो चुकी है ट्रांसफर को लेके। तो आइए ना आज के इस अपडेट में हम बात करते हैं इसी आपका प्रॉब्लम्स को कि कैसे आप सुलझाइएगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का अपडेट्स सभी लोगों तक पहुंचे और इसका उन्हें फायदा मिल सके। तो बात करने जा रहे हैं आपका कि अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया, ये आपका बिहार सरकार का शिक्षा विभाग के द्वारा देखिए आपका जारी किया गया है, जहां पर ये पोर्टल जो है आपका क्या ई शिक्षा कोष पोर्टल। तो सबसे पहले क्लियर कर दें कि जो आपका आईडी है टीचर आईडी, उससे आपको क्या ना ऐप के थ्रू नहीं जाना है, यहां पर आपको वेबसाइट पर वेब के ऊपर क्या है ना इस शिक्षा कोष पोर्टल को ओपन करना है और वहां पर आपको लॉगिन करना है। इनकेस अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप अपना क्या है ना ऐप से इस शिक्षा ऐप से निकाल लीजिए, या तो फिर क्या है ना प्रधानाध्यापक से मांग लीजिएगा। तो यह जो प्रक्रिया आपका है ये आपका 5 सितंबर से चालू हो चुका है और ये आपका 13 सितंबर तक ही चलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये फिर से आपको मौका नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारा परेशानी इनको झेलना पड़ रहा है विभाग को इसको लेके। तो ज्यादा आपका नहीं है, 5 से चालू है 13 तक चलेगा। क्या है आवेदन का प्रक्रिया, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। क्या सबसे पहले ही शिक्षा कोष पर आपको जाना, पोर्टल खोल के अपना आईडी से क्या ना लॉग इन करना है। अगर आईडी नहीं भूल गए तो क्या ना प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर लें, और डैशबोर्ड पर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए क्या है ना जो अप्लाई दिखेगा आपको, वहां पर क्या है ना अप्लाई करना है। अपना डैशबोर्ड जैसे ओपन होगा तो वहां पर क्या इसको ओपन करना है, अगर अप्लाई फॉर ट्रांसफर पर क्लिक करें, प्रोफाइल चेक करें, गलती हो तो जिला ऑफिस फिर से क्या ना सुधार करवाएं आपका। कर अपने प्राथमिकता के अनुसार 3 जिले का विकल्प चुने और उसके बाद आपका सेव एज ड्राफ्ट करना है। फिर आपको बाद में व्यू एप्लीकेशन देखना है कि हमने जो डिस्ट्रिक्ट का चयन किया है वो आपका सही है कि नहीं, जो जिला चुने हैं वो जिला है कि नहीं, और बाद में अगर बदलाव करना चाह रहे हैं तभी बदलाव कर सकते हैं। अब फिर लास्ट में क्या है ना सबमिट करना है। परेशानी देखिए क्या आया सबसे बड़ा, अगर देखिएगा तो यहां पर आपको होम डिस्ट्रिक्ट का क्या ना ऑप्शन में हटा दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप अगर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप अंतर जिला स्थानांतरण में क्या है ना अपना होम डिस्ट्रिक्ट आप लेना चाह रहे हैं दरभंगा, तो वहां ऑप्शन में दरभंगा दिखवे नहीं करेगा। लोग पूछ रहे हैं कि सर 3 जिला का ऑप्शन दिया है, 2 जिला तो हम दे दिए हैं, तीसरा जिला दे रहा है तो क्या ना 300 किलोमीटर दूर हो जा रहा है। अभी हम क्या ना अपना घर से 100 किलोमीटर दूर है, तो बताइए हम ऐसे में क्या करें। और ये चीज आपको बता दें कि ये क्या ना 3 जिला आपसे मांगा है, लेकिन क्या लग रहा है कि ये 3 जिला पर काम करता है कि नहीं, इनके पास 38 जिला है जी, उसके अकॉर्डिंग काम करता है ये। जैसे अगर आपसे यहाँ पर 3 जिला मांग रहे हैं ये कि 1 दीजिए और 2 दीजिए और क्या है ना 3 दीजिए, लेकिन जब इनका सिस्टम ऐसा है ना कि बहुत का ऐसा होगा कि तीनों डिस्ट्रिक्ट को जो दिए हैं वो उसमें से नहीं आएगा, और आपका क्या है ना कोई चौथा डिस्ट्रिक्ट आपका वहां पर दे देगा आपको पोस्टिंग। और ये एक में नहीं आपका बहुत में हुआ है। इवन टीआरई 2 ले लीजिए या टीआरई 1 ले लीजिए, जो प्रीफरेंस मांगा गया था डिस्ट्रिक्ट का, उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के कोई चौथा पांचवा छठा क्या ना डिस्ट्रिक्ट मिलने का आपको काम किया है। तो यहां पर आप कैसे इसको ऑथेंटिक मानते हैं, आप दे दीजिए, अच्छी बात है, मांगा है तो दे दीजिए, लेकिन ये इतना 100% एश्योर नहीं है कि जो जिला आप दे रहे हैं ना वही जिला में आपको होने का काम करेगा। 3 जिला मांगा है तो तीनों जिला में आपका क्या है प्रीफरेंस 1 2 3, पहला नहीं तो दूसरा, हो सकता है तीसरा दे दे आपको, तो फिर परेशानी तो फिर आ रहा है ना। तो ठीक है, अगर आपको यह सुविधा दिया गया तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए,
लेकिन ये कभी कभी क्या है ना, आपके लिए परेशानी भी बढ़ सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपका प्रेफरेंस के अनुसार से नहीं मिलने जा रहा है सबको। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा धोखा अगर कहिएगा ना, तो वो आपका टीआरई 3 वालों के लिए हो गया है, क्योंकि इनको आपका इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। और ये कहां का सही है बताइए? वो भी तो शिक्षक है ना, उनको भी आपका मिलना चाहिए। तो इसको लेके गए थे कुछ भाई लोग, पटना पहुंचे, आवाज उठा रहे हैं, बहुत कुछ नेता से मिले हैं। देखिए, इससे संबंधित आपका क्या है ना, जो भी आपका अपडेट होगा हम आपको जरूर क्या है ना यहाँ से बताने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल इसके बारे में तक कुछ ना है। अभी आपका क्या है ना, टीआरई 3 को आप निकाल दीजिए, तो बाकी क्या है ना, आपका इन्हीं सब का ऑप्शन आएगा। चाहे टीआरई 3 वाले को छोड़ के आपका बाकी सब टीचर यहाँ पर क्या है ना आपका अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर देखिए, ध्यान से अगर देखिएगा, तो जैसे इसमें अपना गृह राज्य चुनिएगा, गृह राज्य चुन के अपना क्या आना कर एड्रेस बिलोंग टू अर्बन लोकल बॉडी या पंचायत, तो यहां से आप चूज कीजिएगा अपना एड्रेस। उसके बाद देख रहा है 3 जिला का ऑप्शन दे रहा है, 1 2 3। यहां से अगर देखिएगा तो 3 जिला का ऑप्शन है आपसे। इस तीनों जिला में क्या है ना, आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, होम डिस्ट्रिक्ट जो है आपका ये ऑप्शन में नहीं दे रहा है, ठीक ना, होम डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो 3 को जिला है, जैसे इसको आप क्लिक कीजिएगा, इसके बाद फिर क्या आएगा देखिए, ये आपका क्या कर रहा है, यू हैव ऑलरेडी। तो एक कारण है, ये आप चूज कीजिएगा। यहां से आपका एक परेशानी ये झेलना है। दूसरा क्या है, इनकेस को भाई ट्रांसफर ले लिए, इसमें म्यूचुअल में, चाहे वो टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे वो पहले वाले हो, तो उनके लिए भी क्या है ना, प्रक्रिया आपका चालू नहीं है। तो ऐसे में इन लोगों को आपका बाहर कर दिया गया है, एक बड़ा सेक्शन। अब बहुत सारे क्या है ना नहीं मिल रहा था, तो बोला ठीक है थोड़ा सा ले लेते हैं। उसके चक्कर में क्या पूरा प्रक्रिया से उनको बाहर कर दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं सरकार का जो प्रक्रिया, बस कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ये लाभ मिलने नहीं जा रहा है। इतना आप इस चीज को समझ लीजिए, वो भी बढ़िया से। जितना आपका ऑप्शन बेटर था आपका म्यूचुअल ट्रांसफर वाला, उसी में कुछ आपका क्या है ना दायरा को बढ़ा देते हैं। अभी आपका क्या कहा गया कि ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। ऐच्छिक मतलब जो जिला आप चुनिएगा उसी में जाएगा। तो ऐसा है तो फिर सर 3 को जिला का ख्याल मांग रहा है, 1 जिला का मांगिए ना, और उसमें उसको कर देने का काम कीजिए। तो वो आपका नहीं होने जा रहा है, 3 जिला मांगा जा रहा है, उसको फिल कीजिए। और साथ में ही बोला जा रहा है कि यह प्रक्रिया आपका जल्दी मतलब 14 सितंबर तक क्या है ना, ये आपका पूरी कर ली जाएगी। तो थोड़ा सोचिए कि कहां तक यह प्रक्रिया सही से हो पाएगा। ये फिर भी क्या है ना, टीचर जो आपका सवाल ही आपका उठाते रह जाएंगे, और जो जेन्युइन होंगे, जिनको सही में जरूरत होगा, उनको वो आपका क्या है ना जिला नहीं मिल पाएगा। ऐसे में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। देख लीजिए, जहां पर जैसे हो रहा है अपने सुविधा अनुसार आप लोग इसको क्या है ना करने का काम कीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा फायदा हर एक शिक्षक को इससे आपका मिलने नहीं जा रहा है। अगर इससे संबंधित कुछ और भी आपका अपडेट्स आता है तो हम वो आपके सामने जरूर लेके आने का काम करेंगे। आप लोग बस जुड़े रहिए, बने रहिए। इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।